अब अपन ये जान लेते हैं कि प्रोडक्ट एडेप्टेशन क्या होता है। देखिए, प्रोडक्ट एडेप्टेशन का मतलब होता है उत्पाद का स्वीकारीकरण। देखिए, जब बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होता है तो बाजार में जो ग्राहक उस प्रोडक्ट की नीड जिनको होती है, वो अपनी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं वो नए होने के बावजूद भी, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पुराने होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो बाजार में स्वीकार और अस्वीकार करने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है। तो प्रोडक्ट एडेप्टेशन का मतलब भी यही होता है कि ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे जो उपभोक्ता होते हैं वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जानकारी के बाद में अगर वो संतुष्ट होते हैं तो या तो उसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रोडक्ट एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। और बहुत सारी कंपनीज बाजार में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि हम अपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करें, उनमें अवेयरनेस डेवलप करें, उसको इवेल्युएट करें लोगों के सामने। उसके ट्रायल के लिए हम हमेशा रेडी रहें जिससे कि उनके जो उपभोक्ता होंगे उनको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, और उस प्रोडक्ट के एडेप्टेशन की प्रक्रिया ज़रूर हो और जिसमें उस प्रोडक्ट को स्वीकार कर दिया जाए। इससे क्या फ़ायदा, जैसे हम टीवी में भी ऐड देखते हैं, जैसे आपने उसका ऐड देखा होगा वैनिश का। तो जब हम ऐसे ही प्रोडक्ट की ऐड देखते हैं जो कि मार्केट में नया है, आज से 5-7 साल पहले शायद वैनिश शुरू हुआ होगा। तो इस प्रोडक्ट की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजमेंट में 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंतराल में वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो बेसिक डिटेल है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी, उसका ट्रायल, उसको इवेल्युएट, वो सब हमारे 1.5 मिनट के अंदर हमारे सामने करके बता देते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती है। अब वेनिस जैसे प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक जैसे जैसे पहुंचती है, उसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बताया जाता है। तो उस प्रोडक्ट की अपने आप जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, और जिसको इसकी नीड होती है वो इसे एक्सेप्ट करता है, और जिसको इसकी नीड नहीं होती है वो उसको रिजेक्ट भी कर देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाई जाती है या प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों में रुचि डेवलप की जाती है, जिससे उनको ये बताया जाता है कि उनके लिए वो प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है या ये प्रोडक्ट उनके घर में होना क्यों ज़रूरी है, ये सारी जानकारी उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। अब इसके लिए बेसिकली जो एडेप्टेशन की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है वो जहाँ जिस देश के लोगों के लिए बनाई जानी है, जिस देश के लोगों के का रिलीजन जैसा है या कल्चर जैसा, लैंग्वेज जैसा, इन सब सारी चीज़ों को दिमाग में रख के उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब हम बेसिकली समझ लेते हैं कि अडेप्टेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मेनली किसी भी प्रोडक्ट के लिए अडेप्टेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन और जो एडेप्टेशन है, ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। ये दोनों ही विदेशों में अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक स्पेशल तरीका या स्ट्रेटजी माना जाता है। जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं तो एडेप्टेशन जो होता है वो हमारी जो लोकल नीड्स होती है और जो रिलीजन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट में संशोधन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बदलते हुए टाइम, जैसे हमने पिछली कुछ क्लासेस में भी आपको ये बताया होगा कि जैसे मैकडॉनल्ड्स है जो बर्गर और पिज्ज़ा बेचने के लिए बहुत माना जाता है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो भारत जैसे देश में जहाँ गौ मांस नहीं खाया जाता है, उस देश में वो उस बीफ को इस्तेमाल करके किसी तरह से बर्गर या पिज़्ज़ा नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत देश में गाय को माता माना जाता है। तो यहाँ के लोगों के जो सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो हर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो ऐसे प्रोडक्ट कभी भारत में लॉन्च नहीं करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट में अगर उसके अनुकरण के लिए या उसको स्वीकार करने के लिए उसमें कुछ संशोधन किया जाता है तो वहाँ के रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। अदरवाइज आप विदेशी स्तर पर अपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बावजूद भी हानियों का सामना करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन हालांकि उत्पादों को न तो संशोधित करता है और न ही विपणन दृष्टिकोण को बदला जाता है। जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसमें कीमत, उसकी क्वालिटी, उसका आकार, प्रकार, प्राइस, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और बहुत सही तरीके से अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की एक प्लानिंग होती है।
ये बहुत सस्ता होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और नए बाज़ार में प्रवेश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक निश्चित समय, निश्चित मूल्य और निश्चित प्रोडक्ट के ऊपर कार्य करते हैं और अपने इस प्रोडक्ट को विदेशों में बेचने का प्रयास करते हैं, जिससे न केवल उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है और प्रोडक्ट की प्रमोशन भी बहुत आसानी से हो जाती है।